जीवन प्रक्रियाओं में श्वसन, पोषण, वृद्धि, गति, उद्दीपन, उसके प्रति अनुक्रिया, उत्सर्जन और प्रजनन शामिल है। कोशिकाओं में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा मुक्त करता है और इस प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की तरह श्वसन भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। अमीबा में श्वसन शरीर की सतह के माध्यम से विसरण द्वारा होता है। तिलचट्टे में जटिल श्वसन तंत्र होता है जिसे श्वसन नली तंत्र कहा जाता है। हवा को अंदर लेना और बाहर छोड़ना सांस लेना कहलाता है। हम श्वसन तंत्र की मदद से हवा अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। श्वसन तंत्र में नाक, ग्रसनी, श्वास नली, श्वास प्रणाल, श्वास नलियाँ और फेफड़े शामिल हैं। फेफड़ों में श्वास नलिका, और वायुकोष्ठिका शामिल है। आइए श्वसन तंत्र, इसकी संरचना और कार्य को विस्तार से जानें। नाक। श्वसन तंत्र और श्वसन नाक से शुरू होता है। नाक में उपस्थित बाल और बलगम की मदद से हवा को छाना जाता है। ग्रसनी। भोजन नली और वायु नली ग्रसनी में उत्पन्न होती है। वायु नली भोजन नली के सामने उपस्थित होती है। वायु नली की शुरुआत में एक ढक्कन होता है। यह ढक्कन भोजन नली में भोजन के गुजरने के दौरान वायु नली को बंद कर देता है और इस तरह सामान्य रूप से भोजन के कणों को वायु नली में प्रवेश करने से रोकता है। अन्यथा वायु नली खुली रहती है। इसलिए हवा ग्रसनी से होकर वायु नली या श्वास नली में जाती है। वायु या श्वास नली। वायु नली शुरुआत में ध्वनि बॉक्स के कारण सूजी हुई होती है। वक्ष वायु नली में द्विभाजित हो जाती है। हवा ग्रसनी में जाती है जहां से इसे उपखंड की मदद से श्वसन नली में निर्देशित किया जाता है। श्वसन नली में सी आकार की रिंग होती है
जो इसे टहने से रोकती है। श्वासनली दो शाखाओं में विभाजित होती है, जिन्हें श्वासनलियां कहा जाता है। एक ब्रांकस बाएं फेफड़े में प्रवेश करता है, जबकि दूसरा ब्रोंकस दाएं फेफड़े में प्रवेश करता है। इन ब्रोंवी को आगे ब्रोंकिलियोस में विभाजित किया जाता है। ब्रोंकिलोस में टर्मिनली पर वायु थैली मौजूद होती है। इन्हें वायु कोष्ठिका कहा जाता है। फेफड़े वक्ष गुहा में हृदय के दोनों ओर एक फेफड़ा स्थित होता है। वक्ष गुहा का अधिकतम क्षेत्र फेफड़ों द्वारा अधिकृत होता है और वे हृदय के अधिकतम भाग को ढकते हैं। प्रत्येक फेफड़े में दोहरी परत वाली आवरण होता है। इसे फुसफुस का आवरण प्लूरा कहा जाता है। फेफड़े स्पंज की तरह लोचदार होते हैं। फेफड़े कई छोटे डिब्बे से बने होते हैं, जिन्हें वायु कोष्ठिका कहा जाता है। प्रत्येक वायु कोष्ठिका के चारों ओर कोशिकाओं का समृद्ध नेटवर्क उपस्थित होता है। वायु कोष्ठिका और कोशिकाओं की दीवारें अत्यधिक पतली होती है। इन पतली दीवारों के पास गैसीय विनिमय आसानी से हो सकता है। चूंकि फेफड़ों में बड़ी संख्या में वायु कोष्ठिका मौजूद होते हैं, इसलिए गैसीय विनिमय के लिए बड़ी सतह उपलब्ध होती है। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान वायु कोष्ठिका के चारों ओर रक्त परिसंचरित होता रहता है। इस दौरान लगातार गैसीय विनिमय होता रहता है। रक्त की आरबीसी में एक लोहे युक्त प्रोटीन हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन वायु कोष्ठिका के भीतर हवा से ऑक्सीजन को अवशोषित करता है। साथ ही CO2 और जल वाष्प रक्त से वायु कोष्ठिका में चले जाते हैं। इस प्रकार ऑक्सीजन रक्त में ले जाया जाता है और CO2 और जल वाष्प रक्त से हटा दिए जाते हैं और उच्छ्वास द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। गर्भ निरोधक टोपी वशीय पिंजरे के आधार पर एक मांसपेशीय विभाजन
उपस्थित होता है। इस विभाजन को गर्भनिरोधक टोपी कहा जाता है। यह वृक्ष गुहा और उदर गुहा के बीच उपस्थित होता है। पसलियों के एक साथ ऊपर उठने और गर्भनिरोधक टोपी के नीचे जाने से फेफड़ों पर दबाव कम हो जाता है। इसके कारण हवा नाक के माध्यम से फेफड़ों में जाती है। जब पसलियां अपनी मूल स्थिति में लौट आती है और गर्भनिरोधक टोपी ऊपर उठता है तो फेफड़ों पर दबाव बढ़ जाता है। इसके कारण हवा नाक के माध्यम से निकल जाती है। सांस लेने के लिए गर्भनिरोधक टोपी के लगातार ऊपर और नीचे की गति आवश्यक है। यहाँ कुछ रोचक तथ्य दिए गए हैं। आराम करते समय शरीर प्रति मिनट लगभग 10 लीटर हवा अंदर लेता है और बाहर छोड़ता है। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से थोड़ा बड़ा होता है। दाएं फेफड़े में 3 पिंडक होते हैं, जबकि बाएं फेफड़े में केवल 2 पिंडक होते हैं। फेफड़ों का सतह क्षेत्र लगभग टेनिस का मैदान के आकार के बराबर होता है। एक वयस्क आराम से आमतौर पर 1 मिनट में 12 से 15 बार सांस लेता है। एक श्वसन रोग क्षय रोग के बारे में जानें। क्षय रोग टीबी एक संक्रामक रोग है जो आमतौर पर माइक्रोबैक्टीरियम क्षय रोग जीवाणु के कारण होता है। क्षय रोग आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करता है। यह एक संक्रामक रोग है जो खांसी, थूक, बोलने या चीखने से निकलने वाली हवा में बूंदों द्वारा व्यक्ति से व्यक्ति में फैलता है। इस बीमारी के लक्षणों में खांसी के साथ खून आना, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना और वजन कम होना शामिल है। सीने का एक्स-रे क्षय रोग का पता लगाने में मदद कर सकता है। इस बीमारी का इलाज बीसीजी, बैसिलस कैलमेट-गुएरिन टीका और प्रतिजीवाणु के टीकाकरण द्वारा किया जाता है। याद रखने योग्य बिंदु: यदि ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा मुक्ति के लिए भोजन को तोड़ने के लिए किया जाता है तो इसे
वायवीय श्वसन कहा जाता है। अन्यथा इसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है। मानव श्वसन तंत्र में नाक, ग्रसनी, श्वासनील, ब्रोंकी और फेफड़े शामिल है। फेफड़ों में श्वास नलियां और वायुकोष्ठिका शामिल है। क्षय रोग टीबी एक संक्रामक रोग है जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है।